मौत का हवेली। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और डरावनी हवेली थी। लोग उसे मौत की हवेली कहते थे। कहते हैं, जो भी उस हवेली में रात बिताने जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा रहता और रात में वहां से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थी। रवि नाम का एक युवक, जो शहर से हाल ही में गांव आया था, इस कहानी को मानने को तैयार नहीं था। उसने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि हवेली के करीब भी मत जाना, लेकिन रवि को उनकी बातें मजाक लगती थी। एक रात, चांदनी रात के साए में, रवि ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग रहा। उसने एक टॉर्च और एक लोहे की रॉड उठाई और हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली की दीवारें काले धब्बों से भरी हुई थी और दरवाजे पर लगी जंजीरें जंग खा चुकी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। चारों तरफ धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे। रवि ने पहली मंजिल का निरीक्षण किया। वहां कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और ठंडक बढ़ने लगी। अचानक एक कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। रवि ने साहस जुटाकर उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कुर्सी के पास एक काली छाया प्रकट हुई। उस छाया ने डरावनी आवाज में कहा, तूने यहां आने की जुर्रत कैसे की? रवि की टॉर्च अचानक बंद हो गई और वह पूरी तरह अंधेरे में घिर गया। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गूंजती हुई हवेली में खो गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने रवि को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। हवेली के मुख्य दरवाजे पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया, जो भी अंदर आएगा, मौत उसका इंतजार कर रही है। गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। रवि की कहानी आज भी गांव में रहस्यमय और डरावने किस्सों के रूप में सुनाई जाती है।